ओ शांति। ओ शांति। ओ शांति। शांति। विशेष बाप दादा दादिया और वरिष्ठ भाई बहनें इस यज्ञ को सुचारू रूप से चला रहे हैं। विशेष भाई साहब से मिलने के लिए हम दादी जी के ऑफिस वाले सभी आए थे और आशा दीदी हमको ये चांस भी दिया आप सबसे मिलने के लिए, इसलिए उसको भी थैंक्स। अभी इस मास में पूरा अव्यक्त इशारा सिग्नल्स किसके ऊपर है? अभी इसके ऊपर हमें लगभग, मेरे को इंटरेस्ट योग था, सो विशेष योग के लिए योग माना मेरा फेवरेट है, इंटरेस्ट है, लेकिन इधर बाबा ने अलग कारोबार भी दिया, जिम्मेवारी भी दिया पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में। फिर नेक्स्ट है ज्वाला रूप तपस्या के लिए नाम सुना है ना आप सभी? जो जो नाम सुना है वो हाथ उठाइए। ज्वाला रूप तपस्या रोज सुन रहा है ना, तो हाथ नहीं उठा रहे। वेरी गुड, आप सभी को थोड़ा इधर लेके आने के लिए हाथ उठवा रहे हैं। दूसरा, ज्वाला रूप तपस्या के बारे में किस किस को जानकारी है वो हाथ उठाओ। बस एक कोई, दो, तीन, जानकारी नहीं तो अभी 22 दिन से हमें रोज सुन रहे हैं ना। तीसरा, ज्वाला रूप तपस्या का अनुभव किस किस को है। और नेक्स्ट है ज्वाला रूप तपस्या आप कौन कौन किस दूसरों को अनुभव करा सकते हैं, करा सकते हैं। तो इसी के ऊपर ही ये पैकेज जैसा बनाया, लगभग 15-16 मुरलियों का और 60-70 स्वमानों का बेस में। ये थोड़ा आजकल की लोगों को बुद्धि का काम देने से समझ में आता है। दो प्रकार का बाबा का बच्चे हैं, एक है दिल वाले, दूसरा दिमाग वाले। तो अभी इधर जितने लोग दिल वाले हैं, दिमाग वाले हैं, कैसे पहचानना? वो है नंबर 1, जिस चीज को साक्षात्कार होता है, दृश्य देखता है, वो लोग हाथ उठाइए। एक ही है, 2, 3, 4, थोड़ा इधर इधर ही जा रहा है। वो सभी ब्रह्मा बाबा का बच्चे। जिसको दृश्य साक्षात्कार नहीं होता है वो मम्मा का बच्चे। ऐसा हमें, अरे कोई अपने मम्मी की जैसा, कई लोग अपना बाप के जैसा अपना देह का रूप आता है। ऐसा ही ब्राह्मणों में भी हमें ये ध्यान रखे कि मैं मम्मा की जैसा है या ब्रह्मा बाबा का जैसा है। तो मैक्सिमम मम्मा के बच्चे ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि किसी को दृश्य साक्षात्कार वो अलग रहता है पार्ट। अभी आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये ज्वाला रूप तपस्या को बुद्धि से हमें कैसे समझना है पहले, तब हमें काम कर सकते हैं। कोई रसोई में जाए तो वहाँ आपको क्या बनानी है ये समझ के प्लान करके जावे तो वो बना के लेके आएंगे।
अगर आप योग में बैठ रहे या तपस्या करने के लिए लक्ष्य नहीं रहे तो नहीं हो सकता। ओके, तो अभी कहने का तात्पर्य इतना ही है। ये ज्वाला रूप तपस्या माना क्या है? हमको, मैं साउथ बेंगलुरु से निकला हूँ। हमारी दादी रतन मोहिनी जी, आज भी मुरली में दीदी ने चंद्रमणि दादी का नाम लिया। चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन है हृदय पुष्पा दादी। ये दादी ने हमको जो सिखाया, मैं लगभग 20-25 साल मधुबन में अमृत वेला के बाद ऊपर पांडव वन से निकल के नक्की का परिक्रमा करते एक जगह में बैठ जाते थे, एक ही जगह में, एक चट्टान जैसा था कोने में, वहाँ बैठ के ये अभ्यास करते थे। वही फिर एक पिक्चराइजेशन बना के लगभग 300 से ज़्यादा स्थानों में ये भट्टी का प्रोग्राम देश विदेश में भी किया, अभी भी कर रहे। शायद इस 9 तारीख में, 9 जून मीटिंग में लगभग 10-15 देशों का सारा मिलकर ये लोग अभ्यास कर रहे हैं। कंटिन्यू एक साल कंटिन्यू कर रही है। ये इजी होता है आपको समझने के लिए, क्या करना है वो भी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले ओके, अच्छा, तो सबसे पहले स्लाइड शुरू करना। इसका एक्चुअल 1 घंटा थियरी है, 1 घंटा प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये आप जो देखने के लिए जा रहे हैं, ज्वाला रूप तपस्या का बेसिक्स आपको बताएंगे। फिर इसमें ज्वाला रूप तपस्या, फिर इसके बाद शीतलता स्वरूप से हमें नीचे वापस उतरना है। एक ही बार ज्वाला रूप से ही बाहर नहीं निकलना है, ये एक है। तो नंबर 1 ज्वाला रूप तपस्या, नंबर 1 याद, योग, तपस्या, तीनों एक ही है, अलग अलग है? तीनों एक ही है, अलग अलग है? नेक्स्ट स्लाइड। तीनों एक ही है, अलग अलग है? आपसे पूछ रहा हूं। तो आप अभी रोज कर रहे हैं, वो योग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। गुलाब जामुन मुझे याद आया, इससे कोई प्राप्ति है? लेकिन बाबा मुरलियों में जो सुना रहे उसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, तो सिर्फ थोड़ा समय के लिए हमको याद आया, खत्म हो गया, फिर लौकिकता में आ गया। दूसरा है योग, कम से कम हमें ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट के लिए बैठा, वो योग समझो। कंटिन्यू एक बर्तन में दूध डाला है, दूध को उबालने के लिए हमें फ्लेम पर रखा है, तभी दूध उबलेगा ना, नहीं तो क्या होता है, उबलेगा नहीं। तो दूध का बर्तन का नीचे अगरबत्ती रखा, दूध उबलेगा? मोमबत्ती रखा तो कब उबलेगा? ज्वाला चाहिए। ज्वाला भी अभी बर्तन रखा, ऐसा थोड़ा रखना उतारना, रखना उतारना, तब दूध उबलेगा? निरंतर, आज का जो बाबा ने बताया पूरा उसमें निरंतर याद, वो ज्वाला रूप स्थिति में रहना चाहिए। तो इसके लिए नंबर 1 आप याद को चंद्रमुखी समझना, योग को सूर्यमुखी समझना, तपस्या को ज्वालामुखी समझ। ठीक है, ये तीनों को हमें समझ लिया तो आपका ज्वालामुखी स्थिति का अनुभव नहीं करे तो ब्राह्मण जन्म में परिवर्तन लेके नहीं आ सकता है, विश्व को परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो इसीलिए बाबा ने एक आज क्या बताया, यादवों से क्या होता है, पांडव जब तक तैयार नहीं करे। पांडव क्या करना है अभी, यही इस स्लाइड्स में आपको बता रहे।
अभी सकाश के लिए भी बाबा बताया ज्वाला रूप में, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। तो अभी आपका पेन ड्राइव है कोई भी, तो आप लगाते हैं तो उसका डाटा जाता है। एक है लाइट, एक है माइट, तो चारों में भी, थैंक यू, हमें बाबा से लाइट भी लेना है और माइट भी लेना है, और दूसरों को लाइट भी देना है और माइट भी देना है, वो दोनों मिले तो सकाश होता है। ऐसा ही हमें कंटिन्यू बाबा से ले रहा हूँ, विश्व में दे रहा हूँ। अभी पुराना वर्षन है, मोबाइल समझो इसको बैटरी चार्ज करते हैं, ओके। तो वो एक बैटरी चार्ज हुआ, लेकिन आज से हमें क्या करना, अपना आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का मॉडल चेंज करके, ये एक ट्रांसफार्मर हूँ मैं, कितना घरों के लिए मैं पावर सप्लाई देना है, तो उधर देना हो तो उधर से ऑटोमेटिकली बाबा से हम लेंगे। आज से मैं दृष्टि लेने के लिए नहीं जाना, दृष्टि देने के लिए जाओ, तो डोनर बन जाता है। सप्लाई हमें कैसे करेंगे, ऑटोमेटिकली बाबा से लेके सभी को कहाँ कहाँ देना है, बहुत एरियाज बाबा ने हमको बताया। तो इसके लिए बाबा से लेके मैं विश्व को देना है, और विश्व में भी पांचों तत्वों को देना है। आज भी कीड़े मकोड़े के लिए भी बात बताया बाबा ने, फर्स्ट हमें किसको देना है, सेकंड किसको देना है, थर्ड किसको देना है, वो भी एक प्रोसेस है। और नेक्स्ट है, आप 1 घंटे के लिए ये टाइम मुकर्रर करें, तभी तपस्या बनता है। बैठक भी बाबा जैसा बैठता है ना, वो बैठक बहुत अच्छा रहता है। तो टाइम फिक्स करें, सेकंड स्थान फिक्स करें, तीसरा प्लेस फिक्स, स्थान हो गया, विषय। तो ये तीनों फिक्स करके 1 घंटा के लिए मैं बैठ रहा हूँ तपस्या के लिए। तपस्या में टॉपिक क्या है, ज्वाला रूप तपस्या। स्थान फिक्स करना, इधर बैठना हो तो उधर ही बैठना है। और नेक्स्ट विषय फिक्स हो गया, और टाइम फिक्स। ये तीनों फिक्स रहे तो हमें तपस्या कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। 1 घंटा में बैठना, शरीर को एक बार आटे सजेशन दे देना, हे देह मैं 1 घंटे के लिए बैठ रहा हूँ, मुझे मदद करो। वो 1 घंटा आपका चिरपुर नहीं होगा, एकदम बैठे रहते हैं, एकदम तल्लीन अवस्था में। तो बैठ के क्या क्या करना है, लेना और देना। कौन सी एरिया देना है। अभी समझो आपके घर में आशा दीदी का प्रोग्राम रखा, भोजन आपके पास ही करेंगे, तो भोजन के लिए पहले मेनू बनाएगा ना। तो मेनू क्या है, तो वो है 10 पॉइंट्स है। तो बाबा ने बताया मुरलियों से, अगर हमें लक्ष्य ले लिया, हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, तो वो रखे तो ऑटोमेटिकली हमें क्लियर कर सकते हैं। वो 10 पॉइंट में आपको बताएंगे, फिर आपसे रिपीट करवाएंगे। जो देहबान में रहता है ना, वो रिपीट नहीं करेगा। तो आप एलिमेंट्री स्कूल बच्चे समझ लेना आज, ओके। नंबर 1 देह, बोलो जोर से, इधर कम आ रहा है आवाज। दूसरा देह के संबंध, वस्तु, वैभव, और कौन सा, कहाँ फंसता है जल्दी, ओके। और नेक्स्ट है, देखो इधर लिखा भी है, देह संबंध, वस्तु, व्यक्ति, वैभव। नेक्स्ट है सूक्ष्म है, स्वभाव, संस्कार। ये 63 जन्मों में 62 जन्मों का विकर्म, और 63 जन्मों में तेजस्वी, वो जो बी के बनने के पहले
बी के बनने के बाद जो पाप किया उसको भी हमें खत्म करना है। 10वां है बाई। तो अभी बताइए आप नंबर 1 कौन सा? सभी मिलके। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी देह में बी के बनने के पहले भी बहुत पाप कर्म किया, उसको विकर्म को हमें नष्ट करना है। बी के बनने के बाद जो किया वो भी हमें नष्ट करना है। लास्ट है बाय। तो आपका काम आ गया कौन सा? ये 10 चीजों के ऊपर हमें कंसंट्रेशन, सुबह 1 घंटा, 10 रात्रि का 1 घंटा, या शाम को, सुबह शाम को 1-1 घंटा, ऐसा कितना दिन? 21 डेज। तो तब हमारा बर्तन में जो दूध पकने का, या हमारा विकर्म विनाश होने का, पुरानी दुनिया नष्ट होने का, नई दुनिया स्थापन होने का शुरू होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, इसके लिए अग्नि कौन सा इस्तेमाल करना है? कौन सा? इसीलिए 10 प्रकार का अग्नि बताएंगे। एक्चुअल ज्वाला रूप ज्वालामुखी का मीनिंग इसी रास्ते में हमें क्लैरिटी आ जावे तो बहुत सिंपल हो जाता है। नंबर 1, चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा। नंबर 1 कौन सा? उसमें भी ताकत है, अग्नि है, समझो। तो फिर बाद में नेक्स्ट आता है अगरबत्ती। अगरबत्ती के फर्स्ट कैसे रहते हैं? वो चिंगार रहता है ना, थोड़ा सा ही रहता है अग्नि का रूप। नेक्स्ट है दिया। दिया में भी अग्नि है लेकिन उसका पोटेंशियलिटी बढ़ गया। फिर इसके बाद एक कोई भी बर्तन में आप कोई भी तेल या दूध डाल के हमें कोई भी खाना पकाना हो तो नीचे अग्नि देता है, ओके, वो गैस से। अगर सेंटर में या मधुबन में या वाराणसी में बड़े बड़े बर्तन में बनाना है तो उसमें नीचे बर्नर रखता है, बड़े बड़े बर्तन बर्नर। इसके नेक्स्ट है अग्नि। एक डेड बॉडी को जलाना हो तो चिता अग्नि बोलते हैं। वही अग्नि का आप लेवल देख के जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद अग्नि है अपना घर को जलाना है। मोह घर के ऊपर रहता है ना, तो देह के बाद देह के संबंध और देह के अंदर के वस्तु, घर के अंदर वस्तु। तो इसके बाद अपना शहर कॉलोनी उसको, इसके बाद पूरा लाखों करोड़ों एकड़ का जंगल रहता है, जंगल को जलाना, वो अग्नि अलग है। एक एक अग्नि का ताकत आपको फर्क मालूम पड़ रहा है ना। फिर इसके बाद है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटे तो क्या होता है? लावा निकलता है। तो ये शहर का, शहर से बाद में जंगल, जंगल के बाद ज्वाला। तो उधर उतना तेज तक ये वाला, ये ज्वालामुखी तपस्या का इतना निकल रहा है हमारे से, अग्नि निकल रहा है। इतना निकलने तो ऑटोमेटिकली देह संबंध, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार, पुराने जन्मों का हिसाब, ये सारा खत्म होते जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेज है पूरा विश्व को नरक, इसको हमें समाप्त करना है। समाप्त करना हो तो ज्वाला रूप तपस्या में 5 प्रकार की अग्नि चाहिए। 5 प्रकार का कौन सा है अग्नि? एक है जड़ तत्वों का अग्नि, दूसरा है पश्चाताप की अग्नि, तीसरा है विकारों की अग्नि, चौथा है एटॉमिक एनर्जी, अणुशक्ति का अग्नि, 5वां है तपस्या की अग्नि। इस 5 प्रकार की अग्नि से ये पूरा विश्व का परिवर्तन होने के समय में, आज भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हमें विनाश माना परिवर्तन करना है। तो अभी
एक घंटे में ये 10 विषयों में 10 स्टेजेस का अग्नि से प्रज्वलित करके एक एक को खत्म करने के लिए 5-5 मिनट टाइम लेना है। तो कितना टाइम हो गया? 50 मिनट हो गया। फिर बाद में 50 मिनट के बाद जल्दी उठना नहीं, शीतलता स्वरूप से। तो वो 10 मिनट के लिए प्लानिंग करना, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, वो भी 5 स्टेजेस है। इसमें बहुत मजा आता है। हमें पांडव भवन में भी, शांतिवन में भी ये प्रोग्राम रखा था और कई सेंटर्स में भी ये प्रोग्राम किया। ये ज्वालारूप तपस्या का पहले थ्योरी सुनाएंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे। नियम ये है, अगर समझो 7 बजे मना, 7 बजे को गेट बंद कर देते, बाहर से कोई भी अंदर नहीं आएगा। अंदर आने वाले 8 बजे तक बैठने की जैसा हो तो अंदर लेवे, नहीं तो बाहर। ऐसा 4 बजे से 8 बजे तक हम प्रोग्राम रखते थे। 4 से 5 ये ग्रुप, 5 से 6 ये ग्रुप, 6 से 7 ये ग्रुप, 7 से 8। दरवाजे के बाहर लाइन बड़ी ट्रेनिंग सेंटर में। वो लोग नेक्स्ट सेशन के लिए आधा पौना घंटा पहले से ही खड़े रहते थे। तो क्योंकि जितना कैपेसिटी था वो हॉल का, उतना ही हमें भरते थे। तो ऐसा हमें भी अपना पहले स्थान फिक्स करो, कहाँ बैठना है, कौन सी टाइम में बैठना वो फिक्स करे। विषय तो यही है ज्वालारूप तपस्या, बाकी अलग अलग टॉपिक्स नहीं लेना। अगर अलग अलग टॉपिक लेवे तो फिर बाद में बनेगा ही नहीं। रसोई में जा रहा है क्या करने के लिए? समोसा बनाने के लिए। फिर कचौरी का माल तैयारी करता है, फिर ये बात छोड़ दो बिस्किट बना देंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। बनेगा? तो वैसे ही ये भी हमें एक ही टास्क लेके, टारगेट लेके, उसी बात को हमें कार्य करने के लिए जावे तो अच्छा लगता है। तो लास्ट का जो अनुभव बहुत अच्छा रहता है। तो मैं एक थोड़ा सा आपको इक्वेशन जैसा बताएंगे। 7 - 5 कितना हुआ? 7 में 5 उतारे तो निकाले तो, 2 में 1 निकाले तो। अभी बाबा ने बताया सूक्ष्म शरीर का, आत्मा का, विदेही का। तो ये सारा आपको एक इक्वेशन में आप ले लेंगे। 7 माना 5 तत्व का देह प्लस सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा, टोटल कितना हुआ? 7। 7 में आसमान दिखाओ सभी। ये है पैरों के नीचे से धरती समझो, ये पेट को मटका समझना, इसका नीचे अग्नि रखे तो इधर वायु। ये पांचों तत्व 5 तत्व में विलीन हो गया तो बचेगा क्या है? 7 में 5 जावे तो कितना बचेगा? 2 कौन सा है? आत्मा और सूक्ष्म शरीर। जो 7 में 5 बाहर आ गए इसको विदेही कहता है। क्या है? वेरी गुड। सो उसमें एक सूक्ष्म शरीर भी चले गया, बाकी बचेगा क्या है? उसको अशरीरी बोलते। विदेही और अशरीरी का अंतर समझ में आया? 7 में 5 तत्व का देह खत्म हो गया इस ज्वाला रूपी तपस्या से, बचेगा कौन सा? सूक्ष्म शरीर, आत्मा। उसमें सूक्ष्म शरीर भी चले गया तो अशरीरी बन गए, तब हमें आत्मा बिंदु। ये अभ्यास अभी 10 मिनट के लिए ये हम करें। कैसे? ज्वालारूप तपस्या का 50 मिनट हो गया, बाकी 10 मिनट में नंबर 1 हमें इस देह से बाहर आने का। बाहर आ गए हमें, अगर समझो आपको थोड़ा हंसाने के लिए सुना रहा हूँ, बहुत सीरियस हो गया, लेकिन नींद भी आ रहा है कई लोग। तो वेरी सिंपल है। अगर आप लोग वापस सेवा में आया होगा ना इधर, या इधर ही निवासी सेवा में आया, फिर वापस गया, आप जाने के टाइम में लोगों को मालूम हो गया ऐसा व्यक्ति या माता जी इधर गए थे ओआरसी में, वो तपस्या करके आ रहे। अगर इसके बाल एक हमको मिल जावे तो हमारा घर में कभी भी किसी को बीमार नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? क्या करेगा?
नहीं लाइन नहीं, वो आके उकाड़ेगा, बाल खींच लेगा सभी का। नहीं तो कोई ना कोई अफवाह फैला दिया, इनके कपड़े का एक दो छोटा सा धागा हमारे पास मिले, हमको कभी भी धन का कूट नहीं है ना, धन संपन्न रहता है, तो उस समय क्या होगा फिर, फाड़ देगा कपड़ा सारा हमारा। इसीलिए भगत लोग हमारे पास हाथ लगाने के लिए आने के पहले हमें ऊपर जाना है, उसका हाथ तक नहीं पहुंचना है। ये साक्षात्कार मेरे को हुआ था पीस पार्क में सेवा करने के टाइम में, 77 में। तो चारों तरफ अग्नि लग गया, तो हमें थोड़ा सा ऊपर आ गया, नीचे से सभी आत्माओं को उनका देह से बाहर निकालने का काम हम करना है अभी। इसका स्टेज क्या है मालूम है? इसका नाम मास्टर महाकालेश्वर। इन सभी आत्माओं का उसके देह से मुक्त करने का भी हमारा काम है। तो वो लोग फिर इतना खुश हो जाएंगे, कोई देवता है या कोई फरिश्ता मेरे को अच्छा बना रहे। तो फिर वो लोग बाहर आ जाने के बाद क्या होगा, वायुमंडल सभी ब्राह्मण फरिश्ताए इन आत्माओं को निकाल के सूक्ष्म वतन तक लेके जाना। ये 2 मिनट का प्रैक्टिस करना। फिर वहाँ से 2 मिनट शिव बाबा परमधाम का गेट बंद किया था, हम सभी फरिश्ताए जाके ब्रह्मा बाबा के साथ वहाँ अटेंडेंस, बाबा दरवाजा खोलता है परमधाम का, तो हम सभी फिर नेक्स्ट इस सूक्ष्म शरीर से भी बाहर आने का, विदेही बनने का थोड़ा इजी है पुरुषार्थ, अशरीरी बनने का माना मैं स्थूल रीति से सूक्ष्म रीति से मैं कैसे बाहर निकलना है, उसका अभ्यास बहुत अच्छा रहता है। मैं सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के शिव की बाराती जैसा सूक्ष्म वतन से परमधाम हम जा रहे हैं। वो कैसे रहता है? सारा आत्माएं हमें बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ चल रहा है या बाराती में पीछे जाने वाला बन गया। तो वो साक्षात्कार के रूप में थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाते जाते जो अशरीरी आत्मा परमधाम में पहुंचने के बाद, परमधाम में मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा पोस्ट कहाँ है, तो वहाँ स्टेप सेटल होने के लिए 2 मिनट ले लेना। फिर वहाँ 2 मिनट का अभ्यास करें। एक है डीप साइलेंस, एक है स्वीट साइलेंस, एक है डेड साइलेंस। ये तीनों अनुभव उसमें हो जाते हैं। फिर वहाँ परमधाम में बैठने के बाद ताकत शरीर में ज़्यादा है या देह में ज़्यादा है या प्रकृति में ज़्यादा है या आत्मा में ज़्यादा है? बताइए। आत्मा में नहीं, देह में ज़्यादा है। कैसे? अमेरिका में मैं था, फिर अमेरिका से इधर भारत में एक माता के गर्भ में मेरा देह तैयार हो गया। तो ये देह संपन्न होते ही, तैयार होते ही वो खींचता है वहाँ से आत्मा को। ऐसा ही यहाँ जो हमें पूरा नष्ट कर दिया, ये धरती को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए 5 तत्व अभी परिवर्तन होके सतो प्रधान दुनिया बन गई। दुनिया में एक महारानी के गर्भ में, गर्भ महल, वो उसमें मेरा देह तैयार हो गया। तैयार हो गया तो फिर ऊपर से आत्मा को खींचेगी। तो हमें बाबा से छुट्टी लेके 2 मिनट वो अभ्यास करे, धीरे धीरे आके मैं मेरा गोल्डन एजड गर्भ महल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। तो वहाँ ज्वाला रूप का असर स्लो डाउन होकर शांत शीतल हो जाता है। फिर यहाँ अनुभव करे, फिर सत्युग का 2 मिनट ही, फिर वहाँ से फिर वापस कहाँ आना है? कहाँ आना है वापस? मैं जहाँ वाराणसी में तपस्या के लिए बैठा हूँ, तो इधर ही मैं वापस मेरा स्वकाय में, जैसा गुलजार दादी के तन में बाबा परकाय प्रवेश करता है, वैसे ही मैं मेरा स्वकाय में प्रवेश कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस करते 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 फिर मैं योगी तपस्वी
मेरा देह में वापस आ गया। तो ये पूरा यात्रा के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। सुबह 1 घंटा, फिर शाम को मैं 6 बजे बैठना है, ये स्थान में बैठना है, बगीचा में, बाबा का कमरे में, या हाल में, कहाँ भी बैठना है। तो तुरंत क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो टाइम कब बनता है? तो टेस्ट बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो उसका योग का रुचि, तपस्या का टेस्ट एक बार हमारा अंदर आ गया तो ऑटोमेटिकली हमारा तपस्या का बल बढ़ते जाता है। तो ये ओवरऑल 1 घंटा के लिए ये ज्वाला रूप तपस्या का अनुभव करना, इसका बारे में और ये स्लाइड सहित आप किसी को भी चाहे तो ज्वाला रूप तपस्या @gmail.com में आप मेल करें तो आपको वो पूरा मटेरियल आ जाता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है, आधा मिनट में अगर इसका बारे में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। माता ये समझ में आया? अच्छा, ज्वाला रूप तपस्या माना समझ में आया? समझ के अभ्यास करके ये दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं। जी। इसमें सारा स्वमान आ गया ना बहन जी। ज्वाला रूप तपस्या करने के लिए स्वमान लेने का नहीं, यही बताया ना, समय स्थान विषय। तो आप बैठ गया, क्या काम करना? पहले कढ़ाई लेना है, चूल्हे पर रखना है, इसमें तेल डालना है, तेल डालने के बाद जीरा वगैरह सभी जो भी मसाला डालना है डलाना है। वही बता रहे ना, फर्स्ट में बाबा से लेके हमारा आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने का ओल्ड फैशन है। अभी मैं हजारों लोगों को या अपना परिवार वालों को छोड़ के अब दूसरों को किसको देना है? ये बिजली काम कैसे करता है? जितना जिम्मेवारी लेता है, जिम्मेवारी आप लेंगे उतना करंट वहां से आता है। इसको सप्लाई बोलता है, इसको लोड बोलता है। आप जिम्मेवारी ले लो, क्या करना चाहते हैं पहले बताइए, पहले क्या करना चाहते हैं? सामान लेने का जरूरत नहीं। स्थिति अलग है, स्थिति अलग विषय है। आप अभी क्या चीज बनाना चाहते हैं घर में जाके? नाश्ता बताओ पहले, क्या नाश्ता बनाना चाहती है? उसी अनुसार आपका सामान लेना पड़ता है। उसका सामान माना क्या क्या चीजें डालना है, वो सामान है। खाली सूजी लेके जाके मैं कचौरी बनाना है नहीं। कचौरी बनाना हो तो क्या क्या चाहिए, ये सारा इसमें बताए। इसीलिए आप वो व्यवस्था, बैटरी चार्ज करने का मेथड छोड़ दो, वर्षन। अभी मैं इन सभी को योगदान देना है, तपस्या कर रहा हूं मैं। तपस्या किस लिए? ये पूरा दुनिया को नष्ट करना है। पूरा दुनिया को नष्ट करना माना बैठे तो आपको कौन फर्स्ट याद आएगा? देह याद आएगा, नहीं तो देह संबंध आएगा। वस्तु व्यक्ति, उसको मार दो, खत्म कर दो, जला दो, तो ऑटोमेटिकली पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो इसको जलाने के लिए हमें पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। आपको दुखदाई या आपका बाबा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ने वाला कौन कौन है? ये 10 ही है। समझो आपके घर में कोई चोर घुस गया, तो क्या करेंगे? डरेंगे नहीं डरेंगे? तो पुलिस आपको बोलेगा कि भाई इधर थोड़ा चोर लोग घूम रहे, आपको एक एक गन दे रहे हैं, मिशन गन, पिस्टल, आप उसको मारो। तो चोर के लिए आप डरेंगे क्या? वो कोई दिखाई पड़े तो मारने। माया परिस्थिति का देह संबंध का डरने का खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको आप जला रहे, खत्म कर रहे हैं। बाबा से सकाश लेके नंबर 1 देह को जलाना है। किस रूप में? आत्मा रूपी बैटरी का बिंदी। ऐसे ही देह संबंधों को जलाना है, वस्तु को जलाना है, व्यक्ति को जलाना है। वो आपको खींच रहे, व्यर्थ संकल्प वही है ना, उसी को ही खत्म कर दो। नेक्स्ट, भाइयों के तरफ से आखिर समझ में आया ज्वाला रूप तपस्या क्या करना है, कैसे करना है, इसका अभ्यास करने का। जी।
तो इसीलिए आपको लक्ष्मी नारायण बनना हाईएस्ट है या स्लो है, लो है? तो बाबा हमको हाईएस्ट टास्क दे दिया, तो इसीलिए अब इसको करना है। अच्छा, ओके। और दूसरा क्लास निवासियों से भी मिलना है, मैं उधर जा रहा हूँ। अच्छा, थैंक्स, आप सभी मिला बैठा है, लेकिन इसका ऊपर थोड़ा अच्छी रीति प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये बहन इधर ही बैठे है, आप चाहे तो अपना मोबाइल में लेना हो तो ये स्लाइड सारा ले सकते हैं। ओके, ओम शांति, थैंक यू।